सैन को उसके धोखे की सज़ा मिलनी शुरू हो चुकी है क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है। जब देखो कोई ना कोई नई बात करके मुझे जलील करने की कोशिश करती रहती हो, जिस पर वो कहती है कि तुम इस काबिल हो कि तुम्हारा यही हश्र किया जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि इस तरह की बात मेरे साथ मत करना, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो और तुम कितने गद्दार से इंसान हो। अब जाकर मुझे इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है, तो इसलिए बेहतर यही है कि मेरे सामने कोई भी ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो तुम करना चाह रहे हो ना, वो तुम अपने दिमाग तक ही रखो, क्योंकि मैं अब तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करने वाली। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बात का यकीन किया जाएगा, तो बिल्कुल बेफजूल है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूँगी, बल्कि तुम्हारी तज़लील करके तुम्हें यहाँ से धिक्के देके इतना ज़लील करवाऊँगी कि तुम याद रखोगे। जिस पर वो हैरान होता है और कहता है कि तुम अपने आप को आखिर समझती क्या हो? अगर तुम्हें ये तकलीफ़ है कि मैं अपनी माँ के साथ अपने अच्छे वक़्त को बिताना चाहता हूँ, उसके साथ सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करके ही रहूँगा, क्योंकि मैंने उन लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर दी। तुम्हारी वजह से आज मैंने अपनी बीवी मनी के मिनाहिल के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मुफ़ाद की खातिर ये सब कुछ किया था। तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते थे कि अगर तुम मुझे ठुकरा दोगे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तुमने खुद ये फ़ैसला किया था, तो बेहतर यही है, इस फ़ैसले को बार-बार मेरे ऊपर लादने की ज़रूरत नहीं है और हर चीज़ का गुनहगार मुझे ठहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तुमसे सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर तुमने कोई हरकत करने की फ़ज़ूल कोशिश की, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम याद रखोगे। तरीके से मऊफ़ हो चुका है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो बेहतर यही है कि मुझ पर किसी तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ ना की जाएँ, तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ-साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या-क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूँ और लोगों को सज़ा दिलवा सकूँ। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है। लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है, इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और खुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजिदा साफ-साफ कहती है वलीद को कि देखो, इस मिनाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ, इसको ऐसे देख-देख के मेरा दिल हलकान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं, तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था। देखिए भई, आप लोगों ने जो बेईमानी मेरे साथ करनी थी सो कर ली है। सारा कुछ तो हथिया के बैठ चुके हैं, लेकिन मज़ीद मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं देने वाली हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मज़ीद अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सारी बातें सुन के हन्नान की माँ की आँखें बटिट्टर सी जाती हैं और वो काफ़ी हैरान होती है। अरे भई, इसको इतनी ज़ुबान लग गई, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आया। उसकी कड़वी कसेली बातों को खामोशी के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि वो जानती है कि अभी वक्त नहीं आया और कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता है। बहुत परेशानी का आलम, बहुत परेशानी का समा बन चुका है। कुछ समझ नहीं आ रही उसको कि वो क्या करे। लेकिन हनान अपनी माँ से कहता है कि आप इसकी बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। मैं तो इस बात को ले लेके हैरान होता हूँ।
जिस पर वो उसको साफ-साफ कोरा जवाब देती है कि अरे भई मैं कहाँ पे उसकी बातें बर्दाश्त करती हूँ। ये तो बहुत सख्त मजबूरी है क्योंकि माजदा के पास जो भी जायदाद है वो हमें लेनी है, जिसके लिए मुझे ये सब कुछ करना होगा क्योंकि उसके लिए हमें माजदा के भी तरले मिन्नत करने होंगे और उसके सामने भी अच्छा बनना होगा। मुझे ज़रा कागज़ात हाथ पे लगने दो, फिर देखना इन दोनों माँ-बेटी का किस तरीके का बुरा हश्र करते, क्योंकि इसकी माँ ही इसका दिमाग ख़राब करने की कोशिश कर रही है और बार-बार दुकान के कागज़ों के बारे में पूछ रही है, वरना इसमें इतनी अकल नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे, वलीद जो है वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है मिनाहिल कि तुम ये सब कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से कर रही हो, क्योंकि माजदा आंटी नहीं चाहती हैं कि कुछ भी ऐसा हो कि तुम सुकून में आ जाओ। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने फ़ैसले को उनके लिए नज़रअंदाज ना करो। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैंने जो सोचना था सो सोच लिया। अब मेरा दिमाग पूरे तरीके से माऊफ़ हो चुका है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। तो बेहतर यही है कि मुझ पर किसी तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ ना की जाएँ। तो कोई भी मुझ पे बात ना करे। जिस पर वलीद उसको समझाता है कि तुम पर कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, बल्कि तुम्हें साफ-साफ बताना होगा कि आखिर माजरा क्या बना और क्या-क्या हुआ है, ताकि मैं इस मामले को आगे बढ़ा सकूँ और लोगों को सज़ा दिलवा सकूँ। लेकिन मिनाहिल कहती है कि मुझे किसी को कोई सज़ा नहीं दिलवानी है, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मज़ीद ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे घर के मसले ख़राब होंगे। वलीद काफ़ी हैरान है और कहता है कि इतना कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तुमने कभी किसी बात का शिकवा नहीं किया है, लेकिन अब तुम्हारी ज़ुबान से जो ये बातें सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिल काफ़ी ज़्यादा दुख गया है। इसलिए फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस घर के चक्कर पर हर चीज़ को अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा हूँ। बहुत जल्द सब कुछ सच सामने आ जाएगा और खुद ही हर चीज़ सेट हो जाएगी। लेकिन माजिदा साफ-साफ कहती है वलीद को कि देखो, इसमें नाहिल पे मैं अब यकीन नहीं कर सकती। ये तो बिल्कुल डसी हुई सपनी बन चुकी है और समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या करेगी और आगे मज़ीद मेरे साथ क्या करने वाली है। मुझे तो अब इस लड़की पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम ऐसी कोई भी बात मत करना जिसकी वजह से कोई भी मसला हो, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं खुद तंग आ चुकी हूँ, इसको ऐसे देख-देख के मेरा दिल हलकान हो जाता है। जिस पर वलीद कहता है कि ये आपकी गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा उसके बारे में सोच रही हैं, तो अपनी सोच को बदल डालिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मज़ीद कुछ भी आगे चलेगा। हर चीज़ यहीं पे रह जाएगी। आपने कभी देखा नहीं है कि वो किस कदर बेबस है, आपको तो उसका साथ देना चाहिए था।